नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 30 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 30 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लीजिए लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम रिवीजन कर ले। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में केंद्रीय खनिज संसाधन विभाग के द्वारा किस राज्य को भारत में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अवार्ड दिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व प्रबंधक मिलिंद कनम्बड़ीकर का निधन हो गया है। वे मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन में किस पद पर रहते हैं? तो सचिव पद पर रहते। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन की स्थापना 1941 में हुई थी। ठीक है। और गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में किस जिले के सिविल लाइन थाने का चयन किया गया है? तो ये देवास जिले के सिविल लाइन थाने का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। और देखिए देश का पहला महिला थाना जो ISO प्रमाणित बन गया है कौन सा है? तो ये भोपाल जिले का है। ठीक है। तो देश का पहला महिला थाना भोपाल का है जो ISO प्रमाणित बन गया है। और मध्य प्रदेश के अवनीश तिवारी को किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किस क्षेत्र में? समाज सेवा में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और ये है अवनीश तिवारी, किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इंदौर से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए राम राजा मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये ओरछा में है। ठीक है। और ओरछा किस जिले में है? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो देखिए राजा राम मंदिर जो है यहाँ पर जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा की है, रामलला से जुड़े जितने भी स्थान है, राजा रामलला से जुड़े जितने भी स्थान है हमारे मध्य प्रदेश में, तो उनको लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। तो राजा राम मंदिर कहाँ पर है? ये ओरछा में है। ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। ओरछा किस नदी के किनारे पर है? तो ये बेतवा नदी के किनारे पर है। देखिए अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो महू छावनी का विद्रोह है वो कब हुआ था? तो वो 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1857 में हुआ था। महू छावनी का विद्रोह कब हुआ था? 1 जुलाई 1857 में हुआ था। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये सादत खान ने किया था। ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? सादत खान ने किया था। और उस समय अंग्रेज के अधिकारी कौन थे? कर्नल टेस्वर्न और कैप्टन कीथ थे। ठीक है। और बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी है। भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। और बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य में रामलीला से जुड़े स्थानों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। और उन्होंने निवाड़ी जिले के ओरछा कस्बे में राम राजा मंदिर से प्राण प्रतिष्ठान समारोह को वर्चुअली भी देखा। ये कब हुआ था? ये 22 जनवरी को हुआ था। ठीक है। और राम राजा मंदिर की बात करें तो राम राजा मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा में है। और यह एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है और यहाँ नियमित रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तथा इसे आमतौर पर ओरछा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये मसूर का कटोरा माना जाता है, जो देश के कुल मसूर उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो ये 25% का योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जो मसूर उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? 25% का योगदान देता है। कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड क्षेत्र। और देखिए जो मसूर है ये दलहन में आता है। ठीक है। दलहन फसल में आता है मसूर। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, हमारा जो MP है, ये दलहन उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है। और दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये अमला, ठीक है, अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रस्तावित है अभी कौन सा? दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये खरगोन में है। ये भी हाल ही में पूछा भी गया था। और जो दलहन अनुसंधान केंद्र है ये प्रस्तावित है अमलाहा सीहोर में। तो देखिए अभी हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार अधिक क्षेत्रफल के कारण भारत वर्ष 2023-24 फसल वर्ष के दौरान मसूर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र मसूर का कटोरा माना जाता है, जो देश के कुल मसूर उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है। अधिक क्षेत्रफल के कारण वर्ष 2023-24 रबी सीजन में देश का मसूर उत्पादन 1.6 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। और भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, वैश्विक उत्पादन का 25%, उपभोक्ता में विश्व खपत का 27% तथा आयातक में 14% है।
और खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी लगभग 20% है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7 से 10% है। और देखिए हमारा जो मध्य प्रदेश है ये कुल खाद्यान्न में कौन सा स्थान रखता है, तो द्वितीय स्थान रखता है। देखिए दलहन फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान और कुल खाद्यान्न में कौन सा स्थान रखता है, तो द्वितीय स्थान रखता है। दलहन उत्पादक के प्रथम शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से, एक तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटका है। और अब बात करें मसूर की, तो देखिए मसूर जो है ये फली परिवार का एक झाड़ीदार वार्षिक शाकाहारी पौधा है। ये खाने योग्य फलियां है जो अपने लेंस के आकार के चपटे टुकड़े वाले बीजों के लिए जानी जाती हैं। मसूर के पौधे सामान्यतः छोटे होते हैं और उनमें स्वपरागन वाले फूल लगते हैं। मसूर की दाल ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, लौह और जस्ता, कैरोटीन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के उत्कृष्ट स्रोत हैं। और मसूर की जो खेती है वो रबी मौसम में की जाती है। ठीक है, तो मसूर की खेती किस मौसम में की जाती है, रबी मौसम में की जाती है। किन 2 राज्यों के बीच पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना को लेकर एक MOU साइन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना को लेकर एक MOU साइन किया गया है। और केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के बीच है, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो देखिए रविवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना को लेकर एक MOU साइन किया गया है, जिसके तहत अब एकीकृत पार्वती, काली सिंध और चंबल ERCP लिंक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया जाएगा, जिससे हमारे मध्य प्रदेश में 7 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण होगा। साथ ही 13 जिलों में 3.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी मिलेगी। पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना को 5 साल में मूर्त रूप दे दिया जाएगा और फिलहाल इसकी लागत जो है वो 75,000 करोड़ रुपए है। औद्योगिक बेल्ट वाले जिले जैसे इंदौर, उज्जैन, धार, आगरमालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और देखिए राजस्थान अपनी ERCP यानी ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश की आपत्ति को दूर करने के लिए 75% डेंडेबिलिटी की राष्ट्रीय गाइडलाइन का पालन करने को तैयार हो गए हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में PKC यानी पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक प्रोजेक्ट गांधी सागर बांध की अपस्ट्रीम में चंबल, सिप्रा और गंभीर नदी पर प्रस्तावित छोटे बांधों के निर्माण पर भी सहमति बनी है। इस परियोजना में 90% केंद्र सरकार देगी और अपनी अपनी सीमा में बनने वाले प्रोजेक्ट की लागत का सिर्फ 10% मध्य प्रदेश और राजस्थान देंगे। मध्य प्रदेश में परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है, तो ये 22,000 करोड़ रुपए है। और देखिए इसके पहले क्या विवाद थे, तो ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए बांध बनाने व पानी बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद हो गया था। राजस्थान सरकार का आरोप था कि 2005 में हुए समझौते के अनुसार ही बांध बनना था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ERCP के लिए NOC नहीं दी। ऐसे में राजस्थान सरकार ने स्वयं के खर्च पर ERCP को पूरा करने का निर्णय लिया और बांध बनना शुरू हुआ। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी। देखिए इंदौर के मऊ स्थित जानापाव पहाड़ी इसका उद्गम हुआ है और यहाँ पर परशुराम आश्रम तथा हनुमान मंदिर भी है। चंबल नदी को अनेक नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर क्षेत्र में चंबल नदी को सापित नदी के नाम से जाना जाता है तथा राजस्थान में धर्मावती और कामधेनु के नाम से जाना जाता है। कालिदास के मेघदूत में चंबल नदी को चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। और चंबल नदी को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह जल अपवाह तंत्र के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी इंदौर में 4 जलप्रपात का निर्माण करती है। झाड़ीदाह जलप्रपात, पातालपानी जलप्रपात, जोगी भड़क जलप्रपात और टिंचाफाल जलप्रपात। चंबल नदी पर कोटा के भैंसरोगढ़ तहसील में चूलिया जलप्रपात है, जो चंबल नदी पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल पर मंदसौर में गांधी सागर मानव निर्मित झील या कृत्रिम जलाशय भी है। मंदसौर में चंबल नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल इद्रगढ़, आवरा व हिंगलाजगढ़ है। मंदसौर का प्राचीन नाम जो है दसपुर था और यह सिवना नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। और देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें तो इस पर 3 महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी, एक तो गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। तो देखिए गांधी सागर परियोजना की बात करें तो इस परियोजना का जो उद्घाटन है 1953 में हुआ था तथा इससे उत्पादन 1960 में शुरू हुआ।
इस परियोजना से 115 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है और यह मध्य प्रदेश की पहली नदी जल विद्युत परियोजना भी है। दूसरी कौन सी परियोजना है? राणा प्रताप सागर परियोजना। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर परियोजना 1964 में शुरू हुई और इस परियोजना से 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और जवाहर सागर परियोजना की बात करें तो कोटा में जवाहर सागर परियोजना 1971 में शुरू हुई और इससे 90 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर काली सिंध नदी की, तो यह है काली सिंध नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? देवास डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो काली सिंध का उद्गम स्थल कहाँ से है? देवास डिस्ट्रिक्ट से है। देवास में भी कहाँ? तो ये बांगली गांव। ठीक है, तो काली सिंध नदी जो है ये बांगली गांव से निकलती है और बांगली गांव जो है वो देवास डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें पार्वती नदी की, तो ये है पार्वती नदी। ठीक है, ये है पार्वती। और पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो ये आष्टा में है। ठीक है, और देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, देखिए अभी हाल ही में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये महाकालेश्वर मंदिर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो यह मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। और यह भारत का एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। ये हमारे देश में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एकमात्र ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो कि दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। और देखिए ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर शिवलिंग की यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने महाकालेश्वर मंदिर को मध्य प्रदेश का पहला सेफ वॉक प्लेस घोषित किया है। और बात करें कंदरिया महादेव मंदिर की, तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? यह हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये खजुराहो मंदिर जो है, ठीक है, खजुराहो मंदिर में ही है। और खजुराहो कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए खजुराहो का यह सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 31 मीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर है। इसकी ऊंचाई 31 मीटर है और चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 3 स्थान है। कौन कौन से? एक तो खजुराहो के मंदिर जिनको 1986 में सम्मिलित किया गया था, और एक है सांची स्तूप। सांची स्तूप को 1989 में और 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, खजुराहो मंदिर को 1986 में और इसके बाद सांची स्तूप को 1989 में। ठीक है, 1989 में सांची स्तूप को 1989 में और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। अब बात करें हम यहाँ पर खजराना गणेश मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। ठीक है, खजराना गणेश मंदिर का जो निर्माण है वो रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने इसे मध्य प्रदेश का दूसरा सेफ वॉक प्लेस घोषित किया है। पहला सेफ वॉक किसे घोषित किया गया है? तो ये महाकालेश्वर मंदिर को। और दूसरा सेफ वॉक किसे घोषित किया है? तो ये खजराना गणेश मंदिर को। किसके द्वारा? और बात करें यहाँ पर हम भोज मंदिर की, जो भोजपुर जो मंदिर है, भोजपुर, ठीक है, यहाँ भोजपुर मंदिर है ये। तो भोजपुर मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। किस नदी के किनारे? तो बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, भोजपुर मंदिर किस नदी के किनारे पर है? तो बेतवा नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर शिवलिंग स्थित है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 18 फीट है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए शिवलिंग स्थित है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 18 फीट है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जो परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। ठीक है, भोज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। और भोजपुर को मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। अभी देखिए देश का पहला हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में किया गया है। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में तबला दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? 31 अगस्त, 25 दिसंबर, 15 नवंबर या 2 मई को? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। आज से डेली इस पर क्विजेस होंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन के।
तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।